जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। प्राचीन भारत का इतिहास को तीन भागों में बांटा गया। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। आज हम प्राचीन भारत स्टार्ट किया जा रहा है। भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण तक समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। उत्तर से हिमालय और दक्षिण में समुद्र तक फैला यह भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। महाकाव्य तथा पुराण में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया। महाकाव्य तथा पुराण में भारतवर्ष और अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। यहाँ के जो निवासी रहते हैं उसको भारतीय या भारत की संतान। भारत के प्राचीन कबीले का नाम था। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू यानी जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप यानी जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। जो ईरानी है उसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते। यही नाम फिर से पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाने लगा। यूनानी इसे इंद और अरब इसे हिंद कहते थे। यूनानी लोग इसे इंद और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यह भी शब्द हिंदू जो है फारसी शब्द से बना है। यूनानी भाषा का इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। उत्तर में हिमालय से लेकर समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया। जो यहाँ के निवासी थे उनको भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय इतिहास अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू जापान वृक्षों का द्वीप कहते थे। जो प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू जामुन वृक्षों जिसे वह सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम पूरे पश्चिम में फैल गया। यूनानी इसे इंद और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यह भी शब्द फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला जो विंध्याचल पर्वत है भारत को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। जो विंध्याचल पर्वत है भारत को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में जो इंडो यूरोपीय भाषा बोली जाती थी और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा बोली जाती थी। जो भारत को विंध्याचल पर्वत है दो भागों में बांटता है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। उत्तर भारत में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ प्रकार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों से मिश्रण। भारत का विंध्याचल पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। विंध्याचल पर्वत है श्रृंखला दो भागों में उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों के बहुमत है। उत्तर भारत में जो इंडो यूरोपीय भाषा बोलते हैं और दक्षिण में द्रविड़ की भाषा बोलते हैं। भारत की जनसंख्या निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों से मिश्रण हुए। भारत के जनसंख्या जो नस्ल का लोगों के साथ हुए इस जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरियन, काकेसाइड, नियोग्रोड और मंगोलियाइड। जो चार नस्ल है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरियन, काकेसाइड, नियोग्रोड और मंगोलियाइड। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वह इस प्रकार है: प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरियन, काकेसाइड, नियोग्रोड और मंगोलियाइड। प्राचीन भारत के अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। ये तीनों को बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफर सेल्सियस को जाता है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत को बांटने का श्रेय जर्मनी के क्रिस्टोफ सेल्सियस को जाता है, जो 1638 से 707 एडी को है। जो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत जो बांटे हैं उनको क्रिस्टोफर सेल्सियस जो कहाँ के थे, जर्मनी के थे।
के इतिहासकार थे क्रिस्टोफर सेलियस, जो 1638 से लेकर 1707 ईस्वी तक बांटे थे। प्राचीन भारत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। जो प्राचीन भारत के इतिहास से मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा का ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण, चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। जो प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी हमें 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। भारत का जो सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि किस द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। जो भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है वो वेद है, जिसके संकलनकर्ता कौन थे? महर्षि किस द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद जो वसुधैव कुटुंबकम को उपदेश देता है। वेद जो वसुधैव कुटुंबकम को उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों का नित्य तथा अपरिवेश मानी जाती है। अपरिवेश माने जो ईश्वर के द्वारा लिखा है, जो इसका कोई लिखा नहीं। वेद नित्य तथा अपरिवेश मानती है। वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को चारों वेदों का संहिता कहा जाता है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकर्ता कौन थे? महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद क्या था? वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वेद किसको, कौन सा उपदेश देता है? वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों का नित्य तथा अपरिवेश मानती है। अपरिवेश मानती है, यानी अपरिवेश तो कोई उसका लिखित नहीं, यानी ईश्वर के द्वारा ही लिखा गया। वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब आते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद है, ऋचाओं के कर्मठ ज्ञान को ऋग्वेद कहा जाता है। जो ऋचाओं के कर्मठ ज्ञान है उनको ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, वाल्खिल पाठ के 11 सूत्रों सहित एवं 10,462 टीचा है। जो ऋचाओं के कर्मठ ज्ञान को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें मंडल 10 है, सूक्त 1028 है, वाल्खिल पाठ के 11 सूत्रों सहित, यानी वाल्खिल पाठ के 11 सूत्रों सहित 1028 सूत्र है। ऋचाएं 10,462 टीचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होतित कहते हैं। जो ऋग्वेद को पढ़ता है उसको कहते हैं होतित कहते हैं। इस वेद से हम लोग को आज की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में मंडल 10 मंडल है, सूत्र 1028 सूत्र है, एक वाकिल पाठ के 11 सूत्रों से, ऋचाएं 10,462। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्रित कहते हैं। इस वेद से हम लोग का ऋग्वेद से हम लोग को आज की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा का विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध ज्ञाति मंत्र है। सूर्य देवता सावित्री के समर्पित प्रसिद्ध ज्ञाति मंत्र तीसरे मंडल में है। इसको रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इसको रचना किए थे विश्वामित्र द्वारा। इसका 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसका 9वां मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल को हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। इसके 8वें मंडल को जो हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त से है। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रम से मुख, भुजाओं, जंघाओं तथा चरणों से उत्पन्न हुए हैं। जो चतुष्वर्ण समाज की कल्पना ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है, जिसमें 4 वर्ण को बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। पुरुष ब्रह्मा के मुख से भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। इसका 4था मंडल में कृषि का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन शब्द का गाय से, गाय का अधन शब्द से नहीं, गाय को आप नहीं मार सकते। गाय को पहले कहवाने पर आपको मृत्युदंड की सजा दी जा सकती थी। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियां, धर्मसूत्र जो है 4 प्रमुख जातियों की स्थितियां बताता है। व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य तथा विशेषाधिकारों का में स्पष्ट विभेद करता है। जो धर्मसूत्र है 4 प्रमुख जातियों की स्थितियां बताते हैं। व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य तथा विशेषाधिकार का स्पष्ट विभेद करता है। ईसा पूर्व एवं ईस्वी, वर्तमान में जो हम लोग का जो कैलेंडर है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष से पहले, ईसाई मसीह के जन्म वर्ष के पहले यानी कल्पित आधारित ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है। ईसा पूर्व यानी बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती थी।
जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व उनकी मृत्यु हुई। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा के शब्द एडी में ही लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ईसा मसीह के जन्म के पहले को कैलेंडर कहता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ईसा पूर्व। उसमें वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती थी। ईसा मसीह के जन्म के बाद एडी यानी एनो डोमिनी कहा जाता है। वामनावतार के 3 पंगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद से। वामनावतार के 3 पंगों के आख्यान का स्रोत किससे? ऋग्वेद से। वामनावतार के 3 पंगों का आख्यान का स्रोत किससे? ऋग्वेद से है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितना? 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन भारत इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सतवत ब्राह्मण का स्थान, जो प्राचीन भारत में उसमें ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। वामनावतार में 3 पंगों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। यजुर्वेद सरसों पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। यानी बलि के समय अनुपालन नियमों का संकलन यजुर्वेद करते हैं। इनके पाठकर्ता को अर्धयु कहते हैं। जो यजुर्वेद है उनको पाठकर्ता को अर्धयु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में यज्ञों का नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का वर्णन है। यजुर्वेद को पढ़ने पाठकर्ता को कहते हैं अर्धयु कहते हैं। इसमें बलि के समय अनुपालन के नियमों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में यज्ञ का नियम विधि विधान का उसमें यज्ञ का नियम विधि विधान का संकलन है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यजुर्वेद में बलिदान का विधि का भी वर्णन है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें गद एवं पद दोनों में है। यह यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में। अब सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ है गान, यानी गान उनसे। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों का अवसर पर, यानी जो यज्ञ होता था उसका अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। यानी जो यज्ञ होता था उस पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उदारतु कहते हैं। जो सामवेद है उसके पाठकर्ता का कहते हैं उदारतु कहते हैं। इसके संकलनकर्ता ऋग्वेद पर आधारित है। इसके जो संकलन ऋग्वेद पर सामवेद ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त है जो प्राय ऋग्वेद से लिए गए। 1810 जो सूक्त है वो प्राय ऋग्वेद से ले लिए गए हैं। इसको सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। सामवेद में सूक्त कितने? 1810 है जो ऋग्वेद से ले लिए गए। इसके सामवेद के पठकर्ता क्या कहते हैं? उदारतु कहते हैं। इसको सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन ऋग्वेद और अथर्ववेद से मिलता है। ऐतिहासिक घटना का वर्णन शुरू का वेद और लास्ट का वर्णन ऋग्वेद और अथर्ववेद में मिलता है। यानी उसके बाद ऐतिहासिक घटना का यजुर्वेद और सामवेद में नहीं मिलता है। अथर्ववेद अथवा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद है। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। अथर्ववेद कन्याओं की निंदा करता है। अथर्ववेद है जो कन्याओं की निंदा करता है। अथर्ववेद किसके द्वारा? अथवा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र है और अथर्ववेद में 731 को मंत्र है। पद कितने? 6000 पद है। ऋग्वैदिक मंत्रों में प्राचीनतम है। अथर्ववेद कन्याओं की निंदा करता है। ऐतिहासिक ऋषि अथर्ववेद का मत इस बात से कि इसमें संत मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में मनुष्य के विचार और अंधविश्वास के बारे में जानकारी मिलती है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधिक सूक्त माना जाता है। जो पृथ्वी सूक्त है अथर्ववेद का प्रतिनिधिक सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, सामान्य विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, श्राप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। अथर्ववेद में
जितने भी इसमें पृथ्वी सूक्त हो गया, व्यापारिक हो गया, रिमान, कृषि की अथर्ववेद अथर जमीन पे जितने लोग रहते हैं उनके बारे में, जैसे में इसमें कहा गया है राजा का चुनाव होना चाहिए, बहुत से वनस्पति और औषधियों का साफ होगा, वशीकरण होगा, प्रायश्चित होगा, जादू टोना, ये सभी पक्षी गृह निर्माण, कृषि की उन्नति होनी चाहिए, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज होना चाहिए। अथर्ववेद में प्रशिक्षित को कुरुओं का राजा कहा, अथर्ववेद में प्रशिक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया, अथर्ववेद में प्रशिक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण करता है। तथा जो अथर्ववेद में प्रशिक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया, अथर्ववेद में प्रशिक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। अथर्ववेद में प्रशिक्षित कुरुओं का राजा कहा गया तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। अथर्ववेद में प्रशिक्षित में कुरुओं का राजा कहा गया तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा विवरण मिलता है। इसमें साभा एवं समिति के प्रजापति के 2 पुत्रियां कहा। अथर्ववेद में साभा एवं समिति की प्रजापति की 2 पुत्रियां, प्रजापति के 2 पुत्रियां किसमें कहा? अथर्ववेद में साभा एवं समिति। वेदों की कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती हैं। जिसमें साकर शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र शाखा कौन है? साकल शाखा। ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र शाखा कौन है? साकल शाखा। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और किस यजुर्वेद 2 भागों में बांटा गया। आगे चल के यजुर्वेद को भी 2 भागों में बांटा गया, किस यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद को 2 भागों में शुक्ल यजुर्वेद और किस यजुर्वेद बांटा गया। माध्यान्हदीन और कानो शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजने संहिता की शाखा है। जो माध्यान्हदीन और कानो शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजने संहिता का शाखा है। किस यजुर्वेद से जुड़ी शाखा है? काठक है, कंष्टिफल है, मैत्राणी है और तैत्तिरीय है। कौथुम, राणनीय एवं जैमिनीय या तलवार सामवेद की शाखाएं। अथर्ववेद की शाखाएं सौनक और पेम्पलाद है। किस यजुर्वेद से जुड़े शाखाएं? काठक है, कंष्टिफल है, मैत्राणी है और तैत्तिरीय है। कौथुम, राणनी एवं जैमिनीय का तलवार सामवेद की शाखा है। सामवेद की शाखा कौथुम, राणनीय एवं जैमिनीय या तलवार का सामवेद की शाखा है। अथर्ववेद की शाखाएं सौनक और पेम्पलाद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। इसमें साबा एवं समिति के प्रजापति के 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में वेद की कई शाखाएं जो वैदिक अध्ययन को ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है साकल है। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया, शुक्ल यजुर्वेद और किस यजुर्वेद। किस यजुर्वेद में माध्यान्हदीन कानो शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजने संहिता की शाखा है। जो शुक्ल यजुर्वेद है उसको माध्यान्हदीन कानो वाजने संहिता की शाखा है। किस यजुर्वेद से जुड़ी शाखा है? काठक है, कष्टिकल है, मैत्राणी और तैत्तिरीय है। कौथुम, राणनीय और जैमिनीय ये तलवाकार सामवेद की शाखा है। अथर्ववेद की शाखा है सौनक और पेम्पलाद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है।